किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में यूरिया का सही से इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि किसान भाइयों को गेहूं में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी होती ही नहीं है, होती तो है लेकिन कितना इस्तेमाल करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, सुबह डालना है, शाम को डालना है, दोपहर में डालना है, कब खेत में डालना है, सिंचाई से पहले डालना है या फिर सिंचाई के बाद में डालना है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं फिर आपको गेहूं में यूरिया डालते समय किसी और की वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को रुककर पूरा लास्ट तक देखकर जाइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब किसान भाइयों हम सबसे पहले बात करते हैं गेहूं में आपको यूरिया का कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम बात करते हैं गेहूं में यूरिया की मात्रा क्या होती है और यूरिया में होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया में क्या होता है। तो जो आप यूरिया डालते हैं इसके अंदर 46% तक नाइट्रोजन पाया जाता है और ये 3 फॉर्म में होता है। पहला नाइट्रेट और दूसरा नाइट्रीट और तीसरा अमोनिकल फॉर्म में। ये 3 फॉर्म में यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है और ये अलग अलग कार्य करता है। जड़ों से लेकर पत्तियों तक सारा काम यही करता है। मतलब इससे पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, पौधा में हरापन आता है, उसकी जड़ों का विकास होता है, उसकी ग्रोथ तेज होती है, उसमें कल्लों का फुटाव होता है। कुल मिलाकर आप एक यूरिया जब इस्तेमाल करते हो तो सारे कार्य हो जाते हैं गेहूं की फसल के अंदर, सारे कार्य होना शुरू हो जाते हैं। तो ये यूरिया बहुत ही ज्यादा कार्य करती है। अब हम बात कर लिए कि आपको यूरिया के अंदर क्या मिलता है और इससे क्या फायदे होती है हमारी गेहूं की फसल के अंदर। अब हम बात करते हैं यूरिया आप सिंचाई से पहले डालें या फिर सिंचाई के बाद में डालें। किसान भाई जब आप सिंचाई से पहले यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो जब आप सिंचाई करते हैं तो जो उसका नमी होता है, नमी कुछ दिनों के बाद में नीचे की ओर चली जाती है, तो अधिकतर जो हमारा जो खाद है वह पौधे तक नहीं मिल पाता है। अब हमारा खाद किसे चाहिए? पौधे की जड़ों को चाहिए, जिससे जड़ें पौधे में उसी खाद को लेकर खींच के लेकर जाएंगी, उससे ग्रहण करेंगी, फिर उसमें कई सारे काम होंगे। तो वो सारा कार्य नहीं हो पाता है जहां पर हल्की मिट्टी है। अब जहां पर भारी मिट्टी है वहां पर किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो सिंचाई से पहले करते हैं, पहले यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको जिसमें सबसे बढ़िया फायदा देखने को मिलता है मैं वो बता रहा हूं। गेहूं की सिंचाई करिए, सिंचाई के 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन के बाद में आप खेत में यूरिया का इस्तेमाल करिए। अब हम बात करते हैं पहली यूरिया का इस्तेमाल कितना करना है। अब जैसे आपको गेहूं की सिंचाई कर लिए, अब उसके बाद में प्रति एकड़ में आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है, इससे अधिक डालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। ठीक, अब आपको यूरिया डालनी कितनी समय है? सुबह डालनी है, शाम को डालनी है, फिर दोपहर में डालनी है। देखिए बहुत ज्यादा धूप हो तब आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो उसकी जो मात्राएं अधिकतर उड़ जाती हैं। तो आप ऐसा करें कि जब हल्की धूप रहे तब आप डाल लीजिए, और ऐसा भी ना रहे कि जब आप गेहूं के अंदर आप यूरिया सुबह सुबह डाल दें, एकदम शाम को डालें, जब शीत उसमें लग जाती है, यानी हल्का हल्का उसमें पानी आ जाता है। तो ऐसा करें आप शीत में बिल्कुल भी ना डालें। सुबह शीत रहती है, शाम को शीत गिर जाती है। तो आप ऐसे समय में आप दिन के समय डालें, जब हल्की धूप हो या फिर धूप खत्म होने वाली हो, तो आप कोशिश करें दिन के समय में डालें। तो इससे आपको बढ़िया फायदे देखने को मिलेंगे। और कई किसान भाई ऐसे हैं जो उसी शीत में लगा देते हैं तो उससे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो ये आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पहली सिंचाई कब करनी है, दूसरी सिंचाई कब करनी है, तीसरी सिंचाई कब करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, पहली सिंचाई का तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूं। गेहूं की बुआई किए हैं 21, 22, 23, 24, 25 दिनों के अंदर बिल्कुल आपको ध्यान से पहली सिंचाई कर लेनी है। ठीक, और उस समय पर आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करना है। दूसरी सिंचाई कब करनी है? देखिए दूसरी सिंचाई आपको ये नहीं देखकर चलकर करनी है कि मैं 40 दिनों पे करूंगा या 45 दिनों पे करूंगा। गेहूं में अगर पर्याप्त नमी कम हो रही है, लगभग पौधे की बढ़वार और ग्रोथ के लिए उसमें तो 10 से 20% तो नमी होना ही चाहिए। तो अगर उसमें नमी कम हो रही है तो आप 35 दिन पर भी दूसरी सिंचाई कर सकते हैं, 40 दिन पर भी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आप 21 दिन पर पहली सिंचाई कर लिए हैं, 25 दिन पर कर लिए हैं, दूसरी सिंचाई आप 40 दिनों पे करते हैं, तो उस समय पर भी आप 40 किलो यूरिया का इस्तेमाल जरूर करिए। क्योंकि जो गेहूं की फसल है
उसके अंदर 21, 22, 23, 24, 25 दिनों से लेकर 40, 50, 55 दिनों तक इसमें बहुत ही ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है। अब देखिए, जब कल्लों का फुटाव होगा तो उसमें खाद की मात्रा भी चाहिए, क्योंकि पौधे के अंदर जान तभी आएगा जब उसके अंदर कुछ पोषक तत्व। मान लीजिए आप, अगर आपके अंदर पेट में भोजन नहीं जाता है तो कैसे कोई कार्य कर पाओगे। सेम उसी तरह से पौधा भी होता है। तो अगर उसमें हम पर्याप्त खाद देते रहेंगे, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है। तो अगर आप देखिए, कई किसान भाई ऐसे हैं गेहूं की पहली सिंचाई कर दिए, यूरिया का इस्तेमाल कर दिए, तो उन्हें बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को भी मिल जाता है, जिससे मिट्टी काफी उपजाऊ है। तो उसमें हल्की सी यूरिया का भी इस्तेमाल कर दिए, जैसे 40 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ में डाल दिए, फिर उसमें काफी बढ़िया हरापन आ गया, ग्रोथ भी अच्छी होने लगी, कल्लों का फुटाव भी बढ़िया होने लगा। कुल मिला के किसान को बढ़िया फसल दिखने लगी, उसकी बढ़िया बढ़वार होने लगी, उसका एकदम फसल एकदम हरा भरा हो गया। तो ये कई किसान भाइयों को देखने को मिल जाता है। और इस समय पर आपको देखिए, यूरिया का कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आप पहली सिंचाई करें, उसके बाद में दूसरी सिंचाई करें, तब भी आप दे सकते हैं। अब धीरे धीरे यूरिया के अंदर क्या हो, यूरिया जब आप जैसे तीसरी सिंचाई पे हैं तो उस समय पर भी आपको यूरिया देना है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मात्रा कम देनी है, क्योंकि तीसरी सिंचाई अधिकतर किसान भाई 60 दिन के समय पर करते हैं, 60-65 दिन के समय पर करते हैं। अब इस समय पर गेहूं की फसल के अंदर अधिकतर कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कल्लों का फुटाव कल्लों का फुटाव बंद हो जाता है। सिर्फ उसकी ग्रोथ होनी होती है, पौधा मोटा होना होता है, तना मजबूत होना होता है, और भी उसके अंदर कई सारे और भी कार्य होने होते हैं। लेकिन इस समय पर थोड़ी सी यूरिया की आपको मात्रा कम देनी है, ठीक। लेकिन पहली दूसरी सिंचाई पर आपको यूरिया पर्याप्त मात्रा में देनी है। मैंने आज के इस वीडियो में आप सभी को अच्छे से बताया कि यूरिया के अंदर क्या पाया जाता है, क्या काम करता है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, सुबह देनी चाहिए, शाम देनी चाहिए, पूरी इसके बारे में जानकारी बता दी है। आप सभी किसान भाइयों को इसके बारे में अगर जानकारी थी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगर जानकारी नहीं थी तो इसके लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते।